नमस्कार साथियों, जय जगत साथियों। प्रातः काल का ये आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ सुबह की चाय के साथ। और ये देखिए आप किस तरह से चारों तरफ धुंध है। ये कोई भी घर साफ नहीं दिख रहा है। और मैं आपको सबसे ऊर्जावान संदेश जीवन का और दिन का और आपके जीवन में परिवर्तन लाने का सबसे ऊर्जावान संदेश की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे सूर्योदय। लालिमा लिए हुए सूरज उदय की ओर है और यह धीरे 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 अपने प्रभाव में आकर अपने प्रभाव को परिभाषित भी करेगा। हम सभी, आप सभी के जीवन में आशा कैसे पैदा हो, आशावादी सोच कैसे तैयार हो, ये सूर्योदय से हम सीख सकते हैं। सूर्योदय से सीखने को तो प्रकृति की हर नज़ारों से जीवन में हम कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन सूर्योदय एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके जीवन में ऊर्जा का संचार भी होता है। और ऊर्जा के संचार होने के साथ साथ एक संदेश मिलता है कि आपका जीवन भी सूर्य की प्रकाश की तरह हो, ताकि लोग उससे लाभान्वित हों, आपके आसपास रहने वाले लोग लाभान्वित हों। कितना सुंदर नज़ारा, लालिमा। अब आप देख पा रहे हैं ये चारों तरफ धुंध ही धुंध है, धुंध ही धुंध, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ एक पहाड़ी है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये पहाड़ी है, ये मंदिर है पहाड़ी पे, एक पर्वत श्रृंखला है छोटी सी, पूरी कोहरे में समाई हुई है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे प्रकृति ने सबको अपनी गोद में समा लिया हो। ये स्नेहिल देखिए, आपको दिख पा रहा होगा मंदिर छोटा सा। साथियों, जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में संघर्षरत है और हर व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपना अपना संघर्ष है और काम करने के अपने अपने तरीके हैं। हर व्यक्ति की क्षमताएं और हर व्यक्ति की कार्य करने की शैली, हर व्यक्ति की सोच भिन्न होती है, लेकिन इस भिन्नता के बावजूद ही सभी अपने अपने क्षेत्र में लक्ष्य की ओर अग्रसर है। लक्ष्य का अर्थ केवल प्राप्ति नहीं है, सफलता का अर्थ केवल जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं है। सफलता का अर्थ यह है कि आपके मन में आपका खुद का सम्मान अपने आप में आपने कितना बना पाया है। जब हम सफलता की बात करते हैं कि तो लोग तमाम उदाहरण गिनाते हैं, घर, बंगले, गाड़ी, घोड़े। ये सफलता नहीं है, ये भ्रम है। कई ऐसे विद्वान पुरुषों को आप देखेंगे जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी आज हम उनको अनुसरण कर रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। धन और वैभव का तो प्रभाव दिखाकर लोग दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कमजोर लोग होते हैं। ये कमजोर लोग होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को जीवन में जगह देने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका
यदि उनको ऐसे लोगों को, संघर्षी लोगों को जगह दी तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है। बहुत कम लोगों में साहस होता है अकेले चलने का। साहस होता नहीं है। साहस अपने अंदर अंतरात्मा से निकल, स्वभाव होता है लोगों का संघर्ष करने का, स्वभाव होता है लोगों का निष्ठा से काम करने का, स्वभाव होता है लोगों का लगनशीलता से काम करने का, स्वभाव होता है लोगों को निष्पक्षता से काम करने का, स्वभाव होता है लोगों को ईमानदारी से काम करने का, स्वभाव होता है लोगों को जुझारूपन से काम करने का, स्वभाव होता है लोगों की कर्मठता से काम करने का, स्वभाव होता है लोगों का समर्पण भाव से काम करने का। समर्पण का ये अर्थ नहीं किसी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। समर्पण का अर्थ ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। बहुत से लोग जीवन में कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय होता है, मेरे साथ न्याय नहीं होता है, और मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये नहीं मिला। केवल ये वो लोग होते हैं ये कह के अपनी कमियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जिसने शिद्दत से और मेहनत से काम किया उनको सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और स्वाभिमान उनके अंदर जो तैयार होता है उसका कोई मोल नहीं होता। साथियों, ये अंदर से होता है। जुझारूपन, कर्मठता, लगनशीलता, ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण ये किसी दुकान पे नहीं मिलते कि 50 ग्राम लेके आओगे, खा लोगे, पी लोगे, हो जाएगा। ये संघर्ष से पैदा होते हैं। जब आप संघर्ष का जीवन जीते हैं तब ये चीजें आपके अंदर अपने आप जन्मती हैं। जब इन चीजों का जन्म आपके अंदर हो जाता है और इन शब्दों का ख्याल आपके दिमाग में आ जाता है, आपको रास्ते में कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आपको काम करने से रोक नहीं सकता। आपके लक्ष्य निर्धारण की ओर बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी कोई दुनिया की ताकत ही नहीं है। मैं देखता हूं, मैं चूंकि राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूं, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में मैं काम करता हूं। ये देखिए थोड़ा सा धुंध छट रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मंदिर थोड़ा दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा धुंध छटने लगा है। मैं एक राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूं। मैंने अपने प्रदेश के अलावा देश के कई हिस्सों में काम किया है, कई तरह के लोगों के बीच काम किया है। मैं एक दिन में 500 से 1000 लोगों को फेस करता हूं, मिलता हूं, बात करता हूं, लोगों की साइकोलॉजी समझता हूं। काम करते करते मुझे इतना तजुर्बा हो गया है कि सामने वाला व्यक्ति पैदल चल के आता है तो मैं समझ जाता हूं इसकी चाल से इसका स्वभाव कैसा होगा। मुझे आज तक कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं कर पाए अनुभव की वजह से। ये अनुभव जो आया है ये संघर्ष से आया है, पैसों से नहीं आया है। जीवन में या राजनीतिक क्षेत्र में खास तौर पर सबसे आसान काम होता है पैसा कमाना। सबसे आसान काम है पैसा कमाना राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, और सबसे कठिन काम होता है अपनी खुद की जगह बनाना। मैंने कठिन काम चुना है क्योंकि मेरे अंदर मादा है। मैं भी चाहता हूं जितने भी हमारे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले साथी हैं वो भी संघर्ष की राह चुने। नेताओं के चरणों में समर्पण कर देना या उनके गुणगान करना या उन्हीं की जय जयकार करने से आपका निर्माण नहीं होगा। आप भी कमजोर होंगे। आपके राजनीतिक पार्टी में जिस दल में आप काम कर रहे हैं वो भी कमजोर होगा, और जिस दल के लिए आप काम कर रहे हैं वो भी कमजोर होगा। अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने नेता को भी धोखा दे रहे हैं, अपने राजनीतिक दल को भी धोखा दे रहे हैं। मुझे कई तरह के लोग मिलते हैं। मैंने जमीन स्तर से लेकर शीर्ष स्तर के
कई नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं सबकी साइकोलॉजी, सबकी आइडियोलॉजी समझता हूँ। जब मुझे लोग कहा करते थे कि तुम राजनीति क्यों कर रहे हो, राजनीति में क्यों हो, तो मैं उनसे हमेशा एक चीज कहा करता था, 2006-07 की बात है, कि युग में परिवर्तन आता है। युग के अंदर कई परिस्थितियां परिवर्तन लेती हैं। जब मैं राजनीति केवल कुछ हासिल करने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तैयार कर रहा हूं अपने आप को और साथियों को कि जब राजनीति महल से उठकर झोपड़े में जाएगी तो झोपड़े वाले को बिल्कुल सैनिक की तरह फिट फाट तैयार रहना चाहिए, ताकि वो कुछ आगे काम करने के लिए बढ़ सके। सोचना ना पड़े कि मैं भी तैयार नहीं हूं। 2006 के बाद राजनीति के अंदर कितनी क्रांतियां आई हैं आप जानते होंगे। मैंने कई पैसे वालों को देखा है जो बड़ी बड़ी पजेरो, फॉर्च्यूनर और गाड़ियों से चलते हैं और 2000 के कुर्ते पहनते हैं, 5000 के जूते पहनते हैं। मैंने कई लोगों को दरवाजों पे बैठे देखा है। साथियों, ये बात कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन हकीकत यही है कि आप राजनीति का शिकार हैं या राजनीति का हिस्सा हैं। इसका उत्तर ये आता है 99% लोग राजनीति का शिकार होते हैं। और एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं जो कि सर्टिफाइड है। राजनीति का रिजल्ट 99.99% फेलियर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग राजनीति ही करते हैं। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि आप नगर अध्यक्ष बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, जिला अध्यक्ष बन गए, प्रदेश के पदाधिकारी। ये सफलता नहीं है। ना ही सफलता का अर्थ है कि आप पार्षद बन गए, नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, विधायक बन गए, सांसद। ये सफलता नहीं है। अगर ये सफलता है तो फिर क्यों आप असफल हो जाते हो? सफलता का अर्थ इसलिए नहीं है कि कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं राजनीति के अंदर कि ना चाहते हुए भी सामने वाले को लोग वोट करके जिताते हैं, आंकड़ों में फंस के। ये उनकी काबिलियत नहीं होती। अगर काबिलियत की वजह से जिताते हैं तो फिर वो हार क्यों जाते हैं? हारने की कगार पे क्यों खड़े होते हैं? क्यों 5 करोड़ का चुनाव लड़ते हैं? आज के दौर में भी जो काबिल लीडर हैं उनके चुनाव को खर्चा इतना नहीं होता है। इस चुनाव खर्चा केवल उनका होता है जो राजनीति का व्यापार करते हैं। साथियों, मेरा लक्ष्य जीवन में विभिन्न क्षेत्रों के अंदर मैं ऐसे लोगों को, राजनीतिक लोगों को तैयार करना चाहता हूं, उनको राजनीति का अर्थ समझाना चाहता हूं, उनको राजनीतिक समझ पैदा करना चाहता हूं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं है। मैं साफ कहता हूं, किसी नेता के दरवाजे पर जाकर आपको राजनीति नहीं करनी पड़ेगी यदि आप राजनीति का अर्थ समझ जाओगे, भूमिका में आ जाओगे। साथियों, ये जरूरी नहीं जीवन में यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो सब कुछ आपको मिले या हमें मिले, लेकिन ये बहुत जरूरी होना चाहिए, आपके जीवन में समावेश होना चाहिए कि आपके प्रयासों से आपके पीछे आने वाली जो जनरेशन है, जो समाज सुधार के क्षेत्र में काम करना चाहती है या राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहती है, ये बहुत आवश्यक बन जाता है आपके प्रयास से उनके अंदर क्या सुधार हो रहा है। लेकिन लोग खुद बनिए के चक्कर में हैं, खुद बनेंगे ना तो वो बनने के काबिल हैं, तमाम हथकंडे लगाकर वो बनने की कोशिश करते हैं, वो फेल हो जाते हैं और पीछे के लोगों को भी रोक देते हैं। मैं उन ऊर्जावान साथियों से जरूर कहना चाहता हूं जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये केवल डर पैदा किया जाता है कि राजनीति केवल पैसे वालों का काम है। ये डर इसलिए पैदा किया जाता है ताकि वो ऊर्जावान लोग आगे ना आए, ये डर के बैठ जाएं। आप डरिए मत। राजनीति केवल आज भी निष्ठावान और समर्पण का भाव रखने वाले लोगों की चीज है।
पैसे वाले तो यहाँ केवल मौज करने के लिए आते हैं। आशान्वित रहिए, दौर बदलेगा। आज जो राजनीति में पैसे का दौर आया है, इसमें हम आप जिम्मेवार हैं, इसमें और कोई जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि जब राजनीतिक निर्माण हो रहा था तो हमारे पूर्वजों ने, पढ़े लिखे लोगों ने 80 और 100 रुपया की नौकरी करना बर्दाश्त किया, इसका महत्व नहीं समझा। खाली मैदान में यदि एक किसी व्यक्ति को दौड़ाओगे तो वो एक ही तो दौड़ रहा है, फर्स्ट पे भी रहेगा, 10वें नंबर पे भी रहेगा। अगर आप प्रतिद्वंदता होगी तो कोई पहले पे आएगा, कोई दूसरे नंबर पे आएगा, कोई तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतिद्वंदता कभी नहीं रही। हम दूर हो गए, इसलिए ऐसे लोग आ गए जिनसे आज हमें दिक्कत हो रही है, चाहे वो सामाजिक छवि के मामले में हो, चाहे वो उनकी नीतियों के मामले में हो। मेरा ये मानना रहता है कि यदि आपने राजनीति को समझने में आधा जीवन बिता दिया, राजनीति इतना आसान विषय नहीं है कि आप जो है कुर्ता पहनोगे, बड़ी गाड़ी में बैठोगे, किसी नेता के दरवाजे पे जाकर चाय पियोगे, उनकी कप प्लेट उठाओगे, धोगे और चल दोगे। राजनीति इतनी आसान चीज नहीं है। राजनीति बहुत गहरा सागर है। और एक और विश्व का सर्वाधिक झूठ बोला जाता है। जो लोग कहते हैं मैं राजनीति में नहीं पढ़ता, आपने देखा होगा अमूमन चौक चौराहों पे बैठे हुए लोग, गलियों में, आपके गली मोहल्ले में रहने वाले लोग जो कहते हैं कि मैं राजनीति में नहीं पढ़ता, दरअसल वही सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। ये सबसे ज्यादा बोलने वाला झूठ है। और राजनीति के प्रति आज भी लोगों को उतना ही प्रेम है, लेकिन वो दिखावा इसलिए नहीं करते क्योंकि यदि राजनीति के प्रति प्रेम का वो प्रदर्शन कर देंगे तो उन्हें जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेनी पड़ेगी, जिसमें वो फेल हो जाते हैं, वो उनके अंदर मादा नहीं होता है। आज किसी IAS या IPS ऑफिसर को कोई भी दल ये बोले कि पार्टी आपको चुनाव लड़ाना चाहती है, ये आपको विधानसभा का या लोकसभा का टिकट है, वो IAS IPS ऑफिसर चंद सेकंड लगाएगा, अपना इस्तीफा लिख देगा और चुनाव लड़ने की तैयार हो जाएगा। शौक तो है, जाना तो लोग चाहते हैं, करना तो लोग चाहते हैं, ठीक है। एक आम कार्यकर्ता से उस स्तर तक मादा नहीं है साबित करने का कि मैं प्रयासरत हूं, मुझे अवसर मिलना चाहिए। घर बैठे हर किसी को हर कुछ चाहिए। साथियों, आप जानते हैं कि बबूल का पेड़ लगाओगे अगर आप, उसकी रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, ना रखवाली करनी पड़ेगी, ना उसमें खाद पानी देना पड़ेगा, वो और भी उगेगा। लेकिन आप फलदार पेड़ लगाओगे तो आपको रखवाली तो करनी पड़ेगी और उसको खाद, राशन, पानी भी देना पड़ेगा। ये हमारे नौजवान साथियों के अंदर और बहुत से लोगों के अंदर मैं एक चीज़ देखता हूँ, राजनीति का अर्थ केवल पद प्रतिष्ठा नहीं होती है। राजनीति का अर्थ होती है आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपकी दूरदर्शिता। राजनीति का अर्थ ये नहीं होता कि सब कुछ मुझे मिल जाए। राजनीति का अर्थ होता है आपके प्रयासों से क्या सुधार हो रहा है। याद करिए, अब जब आज़ादी के आंदोलन के तमाम क्रांतिकारी लोग पूरे देश के अंदर क्रांति के लिए गतिमान रहते थे, चलायमान रहते थे, वो कौन से दल से थे? दल नहीं था। राजनीति का जो नाम दिया गया है वो एक वैचारिक क्रांति जो होती है उसको राजनीति का नाम दिया गया था। अब ये दलों पे आकर सिमट गया है, अलग बात है, समय की। और मैं एक, ये देखिए धुंध थोड़ा छट रहा है, ये मंदिर आप देख पा रहे होंगे, मंदिर अभी धुंध और आ रहा है। मेरा नौजवान साथियों से अनुरोध है कि शॉर्टकट मत अपनाएं, अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करें, अपनी निष्ठा को साबित करें और अपना लक्ष्य को निर्धारित करें। पद प्रतिष्ठा तो आती जाती रहेंगी। आज आप पद पे आ जाओगे, कल पूर्व हो जाओगे, कोई नहीं पहचानेगा आपको। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, दो तरह की उम्र होती है। एक उम्र वो होती है जब आप जन्म लेते हैं तो शास्त्रों या विधि अनुसार, धर्मानुसार लोग अपनी अपनी
आकलन करते हैं, कुंडली बनवाते हैं, कुंडली में लिखा जाता है ये 80 साल जिएगा, ये आपकी एक वो उम्र हो गई। एक वो उम्र होती है जो आपके कर्म से तैयार होती है, और कर्म से तैयार की हुई उम्र जन्म से प्राप्त हुई उम्र से कई गुना ज्यादा होती, कई गुना बेहतर होती, कई गुना सम्मानजनक होती है। क्योंकि आज महापुरुष, कई सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले क्रांतिकारी, कई वैचारिक क्रांति पैदा करने वाले लोग, वो तो एक साधारण मनुष्य की आयु में ही उनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। कोई 60 साल जिया, कोई 70 साल जिया, कोई 80 साल जिया। लेकिन आज यदि 400-500 साल तक आज आप उनको अनुसरण कर रहे हैं, तो इनकी कर्म से बढ़ाई गई उम्र, कर्म से पैदा की गई उम्र है, जो आज सदियों तक उनको पढ़ा और लिखा जा रहा है और सुनाया जा रहा है। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन तकलीफ जब होती है जब ऊर्जावान साथी अपना समय गलत जगह लगाते हैं, अपनी ऊर्जा गलत जगह लगाते हैं, अपना धन गलत जगह लगाते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि यदि आपने राजनीति में को समझने के लिए 40 साल लगा दिए अपनी उम्र के, गौर से सुनिए, राजनीति को समझने के लिए यदि आपने 40 साल लगा दिए, ये नुकसान नहीं है आपका। क्योंकि यदि आप राजनीति को समझ गए तो आप कश्मीर जाके भी राजनीति कर लेंगे, कन्याकुमारी भी जाके राजनीति कर लेंगे, किसी दूसरे प्रदेश में जाके आप राजनीतिक तौर पर स्थापित हो सकेंगे, क्योंकि आपने राजनीति को सीख लिया और समझ लिया। हम राजनीति को समझने की कोशिश नहीं करते, मैं कर रहा हूं। हम सीधा राजनीति करने लगते हैं, करते रहते हैं और 40 साल 50 साल अपनी उम्र के निकाल देते हैं। फिर एक चौराहे पे बैठ के ऐसे बोलते हैं, मैंने राजनीति में बहुत काम किया, मुझे कुछ नहीं मिला। बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं उस लायक नहीं बन पाया कि मुझे कुछ मिलता। विसंगतियां होती हैं, अनियमितताएं भी होती हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऊर्जावान लोग साथी रह जाते हैं, लेकिन इनका प्रतिशत मात्र बहुत छोटा होता है। साथियों, यह ब्लॉग केवल इसलिए था क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज के दौर में, नए लोगों को आगे आना चाहिए, ऊर्जावान लोगों को आगे आना चाहिए। क्रांति का दौर है, ये वैचारिक क्रांति चल रही है इस दौर के अंदर। इस वैचारिक क्रांति के दौर में यदि आप अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे, इस वैचारिक क्रांति के दौर में यदि आप अपनी सक्रिय सहभागिता नहीं निभाएंगे, इस वैचारिक क्रांति के दौर में यदि आप अपने स्थान को सुनिश्चित नहीं करेंगे काम करने के लिए, तो साथियों आपको तो याद करने वाला कोई नहीं है। यह बात आप मान के चलिए। क्योंकि हमें अपना मूल्यांकन करने की आदत नहीं है, हमें अपना आत्मविश्लेषण करने की आदत नहीं है। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं मैं जानता हूं, आपके अंदर कितनी कमियां ये आप जानते हैं। हमारा फर्ज बनता है उन कमियों को पढ़ के, अध्ययन करके, आत्मविश्लेषण करके एक एक कमियों पे काम करें, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं तो करता हूं। मैंने जब शुरुआत की थी तो बड़े ग्लैमर में रहता था, कुर्ता पजामा, काला चश्मा, पट्टा और 2-3 गाड़ियां हमारे साथ चलती थी, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। जब मैंने खुद अपना अध्ययन किया, मैंने कहा कि मुझसे ज्यादा पैसे वाला आएगा, मेरे पास तो खैर पैसा है ही नहीं, वो देखेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझसे ज्यादा होर्डिंग पोस्टर लगाने वाला आएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन मैंने क्या किया, फिर मैंने विश्लेषण करने के बाद मैंने अपने अंदर सुधार किया कि अपनी उपयोगी व्यक्ति तो इस दुनिया में जो जन्म लेता है वो उपयोगी होता है, लेकिन उपयोगिता साबित करने के लिए हमें अपना विश्लेषण करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ट्रैक चेंज किया। पॉलिटिकल मैनेजमेंट में भी काम किया, बूथ प्रबंधन में भी काम किया, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में मैंने सीखा। जाके मैं सीखता हूँ, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं आता, आपको भ्रम है कि आपको सब कुछ आता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की तरह काम करता हूँ। जब मैंने सीखा तो पता चला कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं केवल पूरा कागज हूँ।
आज भी मैं अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर जाकर, देश में कहीं भी लगता है, कोशिश करता हूँ जाने की, जाकर वहाँ प्रशिक्षण लेता हूँ। और कोई भी ज्ञान मुफ्त नहीं मिलता, फीस तो उसकी भी लगती है, वो आने जाने का खर्चा भी लगता है। फ्री में आप चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन उसकी कदर आप नहीं करेंगे। कदर केवल उसी चीज की होती है जिसकी हम कीमत अदा करते हैं। साथियों, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मैं लोगों को देखता हूँ, साथियों को देखता हूँ तो मुझे कष्ट होता है तो वो अपना निर्माण नहीं कर रहे। आप खुद सोचिए, आप यदि अपना निर्माण करेंगे तो आप अपने लीडर को अपने आप मजबूत कर लेंगे। यदि आप लीडर के पीछे पीछे भागते रहेंगे तो आप भी कमजोर, लीडर भी कमजोर। प्रशंसा की राजनीति बंद कर दीजिए। नेताओं की प्रशंसा जो करते हैं मुंह पे करके उठ के आ गए तो उसको भी आप भ्रम में रख रहे हो, आप भी भ्रम में हो। आप अपना आकलन कीजिए, आप कर क्या रहे हैं, आपकी भूमिका क्या है, आप हो क्या। मैं एक चीज और बोलता हूं लोगों से दावे के साथ, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो, या किसी भी दल के कार्यकर्ता हैं तो, आपने यदि 20 साल 30 साल काम किया तो आपने स्वयं में अपना क्या निर्माण किया, स्वयं में आपने अपने जीवन के क्या मूल्य स्थापित किए। यदि आपके पास से यदि पार्टी का झंडा छूट जाए तो आप क्या हो, ये विश्लेषण कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, क्योंकि जीवन में चिंतन और मनन जरूरी है। साथियों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा। यदि किसी साथी को मेरी बात से आहत हुआ हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि माफ़ी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। और ये अध्ययन का ही फायदा है कि मैं माफ़ी भी मांग लेता हूं और छोटे लोगों की बातें भी सुन लेता हूं। और एक चीज़ जरूर याद रखें, बहस में ना पड़ें, क्योंकि कुतर्क जीवन में हमेशा उलझाता है, सुलझन तो उसके यहाँ आती नहीं है। समझदार आदमी जब बहस छोड़कर आता है या ऐसे लोगों से दूरी बनाता है जो बहस को कुतर्क करते हैं, इसका अर्थ नहीं वो डर गया, इसका अर्थ ये है कि वो अपनी ऊर्जा को गलत जगह नहीं लगाना चाहता। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो धुंध खुलने लगा है। ये पहाड़ी हमारे यहाँ मंदिर, ये मंदिर है। इसी के साथ नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय जगत। साथियों, अपना विश्लेषण जरूर करें। हमें अपनी भूमिका में हमें आपको अपनी भूमिका में रहना है, क्योंकि ये 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 5 इंच की कद काठी से कुछ नहीं होता है, अच्छे कपड़ों से कुछ नहीं होता है, बड़ी गाड़ी बंगलों से कुछ नहीं होता है। आप कैसे हैं इससे बहुत कुछ होता है। यही समाज को दिशा देते हैं। इसी के साथ मैं बाड़ी को विराम देता हूँ। जिन साथियों को मेरी बात बुरी लगी हो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कहना इसलिए ज़रूरी है, कहना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा। नमस्कार साथियों।